चलो फिजिक्स के बाद कंटिन्यू मैथ, जिसका क्या चीज़, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल तो सब आगे पीछे है यही है, सवाल तो सब वही है। कल की क्लास में जो हाँ, तो ये सवाल वीडियो में आता भी तो नहीं, दोबारा बना दे रहा हूँ। क्या लिखा है, 16 cos 2π/15, फिर क्या था cos 4π/15, फिर क्या था cos 8π/15, फिर क्या था cos 14π/15। ये सवाल कल वीडियो में आया भी तो नहीं था ना, 7 मिनट में एक क्लास एक ही क्वेश्चन हो पाया था, उसमें बंद हो गया था ना, एक क्वेश्चन पूरा है। क्या करूं इसको, हमने कल कहा था इसको एंगल में बना लो, π/15 12 होता है, तो साइन 24 हो गया, हुआ कि नहीं, 12 चौक 48 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, और 12 × 14 168 हो गया। डिग्री में कन्वर्ट किया था, पहला स्टेप कल भी यही लगाया था, आज भी यही लगा रहा हूँ। कल मैंने इनको साथ साथ मिलाया था, दोनों को, 168 को 48 के साथ, 96 को 24 के साथ। आज एक काम करता हूँ, इनको साथ कर लेता हूँ और इनको साथ कर लेता हूँ, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जानेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं किसी से दो का साथ में कंबाइन तो करना पड़ेगा, लेकिन सेटिंग कैसे है, जैसे 48, क्योंकि भाई 2 cos A cos B का फार्मूला बनेगा, 2 cos A, तो एक ब्रैकेट में cos A + B, एक ब्रैकेट में, तो अब जोड़ने या घटाने से ऐसी एंगल वैल्यू मिले जिनकी जानकारी हमें हो, तो इनको साथ में पकड़ा था कल हमने। क्यों? क्योंकि 68 में जब 24 घटेगा, सॉरी 68 और 48 पकड़ा था, 68 में 48 जब घटेगा तो 120 आएगा, cos 120 - 1/2 होता है, और जब जुड़ेगा तो 216 आएगा, 216 180 + 36 के कॉम्बिनेशन में आएगा। तो कल मामला क्या था, 36 वाला डिग्री वाला वैल्यू और 72 वाली डिग्री की वैल्यू, वो इस क्वेश्चन में आएगी ही आएगी। तो चलो इसको साथ पकड़ते हैं, जो 16 है उसका 2 यूज कर लेते हैं, 2 cos 168 cos 48, और जो 16 था उसका 2 और निकाल लाते हैं, cos 96 cos 24, 2 दूनी 4 यूज हो चुका है, और 4 चौका 16 होता है, तो 4 यहाँ बाहर लिख दें। देखो ये सूत्र में फिट हो रहा है, कौन से सूत्र में फिट हो रहा है, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B क्या होता है वो सूत्र, एक ब्रैकेट में cos A + B यानी cos 216 बताया था कल भी हमने, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस करके cos A - B यानी 120। बोलो, सेम सिनेरियो यहाँ बनेगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये भी तो 2 cos A cos B है, तो एक ब्रैकेट में cos A + B कितना 120, अब प्लस करके cos A - B यानी 72। करेक्ट है। हमने कल कहा था कि cos 216 को 180 + 36 करना पड़ेगा, अब 216 थोड़ी ना पता है, 180 + 36 जो कि माइनस का cos 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 120 कितना हो जाएगा, cos 120 कितना रहेगा, cos 72 को चाहे तो sin 18 लिख दें, वरना cos 72 की भी वैल्यू वही होती है जो sin 18 की होती है। क्यों, 72 को लिख देंगे 90 - 18, और cos 90 - 18 sin 18, तो इसे sin 18 लिखा जा सकता है। अब इस जगह सवाल में अगर डेटा मुझे भी याद ना हो तो मैं भी फंस जाऊंगा, और डेटा तुम्हें भी याद नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। थोड़ा माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लें तो ये प्लस प्लस बन जाएगा। अब cos 36 का मान और sin 18 का मान मैंने देखने को कहा था, मिला था क्या, तुम्हें याद ही नहीं, लेकिन अब मुझे कल से याद हो गया है। कितना था कोमल, cos 36 का मान था √5 - 1/4 और +1/2। आकाश कल तुम पे शुगर, हाँ हाँ कल तुम थे ही कहाँ, -1/2, और sin 18 का मान जाओगे तो √5 + 1/4 ये हो जाएगा। अब आराम से प्यार से मल्टीप्लाई करो, अब वो हल हो ही जाना है, उसमें आगे कुछ नहीं। अच्छा तो कल तुम थे ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं था। यहाँ तक मामला ठीक है।
अगली एक्सरसाइज में काम खत्म कर लोगे। साइन सी प्लस साइन डी के सूत्र है, कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र है, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। वो चारों सूत्र आपको अच्छे से पता है, बताए थे। वो हो गई एक्सरसाइज। अगर कोई सवाल बचा रहेगा तो फिर दोबारा पूछ लेना, एक आध सवाल अटक सकता है। उसके आगे चले, एफ के बाद जी की ओर कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स है, करा करके ख़त्म करा देता हूँ ना, बन जाएगा। चलो नया सूत्र है, हाँ कोई नया सूत्र है? हाँ, वो एक परिचित सूत्र होगा, नया तो मैं कहूँगा लेकिन परिचय होगा उससे आपका। tan a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का सूत्र और tan a माइनस बी का सूत्र। अब कहो तो नया, कहो तो पुराना, याद हो तो पुराना नहीं है, ना याद हो तो नया ही है। ये देखो कोमल सिंह को पता है ना। और इसी में अगर यहाँ माइनस लग जाए तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा। एक सूत्र देखा जाए तो cot a माइनस बी का भी है और cot a प्लस बी का भी है। cot a प्लस बी के लिए जाएंगे तो cot a cot b, cot a माइनस 1 अपान cot a प्लस cot b या cot b प्लस cot a। प्लस है तो कुछ भी आगे पीछे कर दो, समझ रहे। और इसी में एक फार्मूला cot a माइनस cot b का है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये सूत्र याद करो, मौज करो, नहीं तो सजा ही है। यहाँ क्या लिखें, cot a cot b। देखो अगर प्लस था तो यहाँ माइनस था, और जब माइनस था तो वहाँ प्लस होगा। cot a cot b प्लस 1 और यहाँ cot b माइनस cot a, cot b माइनस। हालांकि इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली है, ना के बराबर, इसी से सारा खेल हो जाएगा। यही 4 सूत्र हैं। हर एक्सरसाइज हर दिन नए सूत्र, यही है ट्रिग्नोमेट्री की कहानी। और जिसने सूत्रों को अपने पास जमा किया वही राजा है। tan a प्लस बी के लिए भैया बुधराज, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। हाँ, जब cot a प्लस बी है तो cot a cot b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a कर दो, चाहे cot a प्लस cot b कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में तो आगे पीछे चलता है ना, लेकिन जब माइनस होगा तो यहाँ cot a cot b, देखो माइनस था तो क्या बन गया प्लस। और इसको अगर आप ना कन्फ्यूजन करना चाहें तो cot b प्लस cot a ही लिखो, है तो अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। तो यहाँ जहाँ माइनस था वहाँ बन गया प्लस, और जहाँ प्लस था वहाँ बन गया, ठीक है ना। ये 4 सूत्र देखिए और मौज करिए। देखिए सवाल लगवाते हैं, कैसे सवाल हैं। मैं 4-5 एग्जाम्पल है, लगवा के दिखा देता हूँ। 5 मिनट लगेगा, क्या लगेगा, मैथ में इतने टाइम में देना है तुमको। तुम लगाओ, हमारे पास लाओ, नहीं तो मैथ तो 15 मिनट चलेगी रोज़। मैथ में हमारा क्या काम है, हमारा काम फिजिक्स में, मैथ में हमारा कोई काम नहीं, तुम्हारा काम है। तुम 5 घंटा लगाओ, हमसे 5 मिनट में आके पूछो, तुमको बैल बना दूंगा। 5 घंटा लगाओगे नहीं तो सर्वाइव नहीं करोगे। बोला tan 75 का मान बताओ। आकाश, tan 75 का मान सर हमारा बाप दादा नहीं देखे, हम का देखब। 45 प्लस 30 और क्या जानते हैं, इतना सूत्र में बैठा दीजिए भाई। 75 कुछ नहीं, 45 प्लस 30 है, तो ये a है और ये tan a प्लस b के सूत्र में बैठाइए। tan 45 tan 30 अपान 1 माइनस tan 45 tan 30, यही तो। tan 45 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, tan 45 कितना होगा, tan 30 कितना होगा। तूफानी कैलकुलेशन से √3 + 1 अपान √3, ये कोई सवाल थोड़ी ना है। अरे मैंने तुमको बताया सूत्र, तुम उसके ऊपर जाओ बैठा और कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है कि मेरा काम है। अगला सवाल कह रहा tan 15 का मान बताओ। अच्छा चूतिया बना रहा है साला। अरे tan 15 ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। 45 माइनस 30 कर लेंगे तो a माइनस बी वाला सूत्र झोंक देना, वह आ जाएगा। बट सवाल ना बताओ। तीसर का सवाल देख ले भैया, ये सब सवाल तुम्हारे हैं कि मेरे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री माने बस सूत्र याद करने का झमेला है। tan 45 प्लस थीटा इंटू tan 135 यानी 3π/4 प्लस थीटा, यही तो। इज इक्वल टू क्या लाने को कह रहा है, 10 सेकेंड। tan a प्लस बी का सूत्र है, डायरेक्ट झोंके। tan a यानी tan 45 1 प्लस tan b यानी tan थीटा अपान 1 माइनस tan a tan b, तो tan a तो tan 45 हो गया, tan b की जगह सिर्फ थीटा। बोलो इंटू
यहाँ भी तो tan a प्लस बी है। tan 135 माइनस 1 होता है, ये 135 डिग्री है, प्लस tan थीटा प्लस अपान 1 माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 135 माइनस 1 आने वाला है, तो वो माइनस 1 बनाता तो प्लस बना देता है इसको, और tan थीटा। बोलना भैया, ये गया क्या? इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेता था, ये माइनस बनत कि नहीं, ये इसको खा जाता, आंसर कितना आता? एक बढ़िया सवाल, चौथा सवाल। इनमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, किताब सामने रखो, एग्जाम्पल्स लगाओ, और एग्जाम्पल लगाने के बाद बस राजा बन जाओ, ख़त्म। ये सब कोई सवाल थोड़ी ना है, छोटे टोपा टाइप के लड़के भी रहते हैं, वह सब लगा डालते हैं। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan 3a, tan a इज इक्वल टू क्या लाना है? tan 3a tan 2a tan a, tan 3a tan 2a tan a लाना है क्या? 10 सेकंड में। कह रहा है इससे दिखाओ ऐसा है, तो अपना खेल सेट करते हैं। हम कह दें मेरा जो tan 3a है वो बेसिकली tan 2a प्लस a है। अरे मालिक 3a को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और इसका सूत्र खोलेंगे तो क्या खुलेगा? tan 2a tan a अपान 1 माइनस tan 2a tan a। क्यों भाई बुद्धराज? सूत्र खुल गया, अपना उल्लू सीधा हो गया, उल्लू को मार दो गोली। 3a को तोड़ा था 2a प्लस a में, तो अपना उल्लू सीधा हो गया, सूत्रवा मिल गया। अब बस तिर्यक कर दें गुणा। कैसे? तिर्यक गुणा करने से tan 3a देखो माइनस tan a tan 2a tan 3a, मज़ा आ गया। इज इक्वल टू क्या बचा? tan 2a प्लस tan a। बोलो, देखो इधर देखो ध्यान से, ये दोनों भाइयों को मिला के इधर ले जाओ। देखो देखो, इनको पक्षांतर करके लाओगे, सीन बन जाएगा। tan 3a है, इसको पकड़ के इधर लाओ माइनस का tan 2a, इसको पकड़ के इधर ले आओ माइनस का tan a, इज इक्वल टू इन तीनों को पकड़ के उधर ले आओ, प्लस में नहीं हो जाएगा? लो, हो गया कि नहीं प्रूफ? तो इसी में पूरा ज़िंदगी गुजर जाती है, उसी को एक लाइन में लगा के 5 सेकंड में भाग निकलते हो। तो गणित में ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। आज का सबसे बढ़िया सवाल लगाने चल रहा हूँ, एग्जाम्पल 5। देख रहे हो, आखिरी सवाल है, पूरे पेज भर में लगा रखा है सारे गधों ने। 3 मिनट 3 लाइन में लगा के देखो कैसे। अरे सारे महानरक हैं सारे, इनको कुछ अपनी बुद्धि तो खराब करे, दूसरों की बुद्धि खराब कर देते हैं। देख रहे हो, पूरा पेज भर में साला जैसे खेत नहीं जोता जाता है। देखना भी, आप ट्राई करो, आप एकदम बेस्ट वे पकड़ो इस सवाल के लिए। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिखने दो। आखिरी एग्जाम्पल है आज का, आखिरी सवाल है आज की वीडियो का। tan 70 माइनस tan 20, ट्रिग्नोमेट्रिक किनारे आ गए दोस्त बातें के बात में। इसी को बताऊं आकाश, बच्चे 2-2 साल नहीं पढ़ पाते हैं, कहते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री गुरुजी नहीं आती है। और ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना, तो 12 की क्लास नरक बन जाएगी, नरक बन जाएगी, नरक, इसी के ना आने के चलते, इतना ही पढ़ने ना होने से। tan 70 tan 20 माइनस tan 2 tan 40 इक्वल टू 4 tan 10 लाना है। 4 tan, पढ़े लिखे आदमी हो, इस tan 70 को कर दो sin 70 अपान cos 70, इसको कर दो sin 20 अपान cos 20। कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ बुधराज? अरे साइन कास में तोड़ दिया भैया। इज इक्वल टू, इसी के बराबर, इसी को मैं आगे लिखता हूँ। इतने सेगमेंट में कोई चीज़ की एलसीएम है, sin 70 सॉरी cos 70 cos 20, cos 70, ये यहाँ गया वो वहाँ गया, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, नहीं गिरा, इनको एलसीएम ले तो यहाँ चला गया वहाँ चला गया, तो sin a cos b और माइनस करके cos a sin b। दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस b। साइन में a 70 है, b 20 है, 70 माइनस b sin 50, sin 50 कोनो दिक्कत? देखो तूफानी कर दिया यहाँ से, sin a cos b माइनस cos a sin a माइनस b नहीं हुआ, तो a 70 है, b 20 है, 70 में 20 घटाएंगे sin 50 माइनस 2 tan 40, 2 tan 40, अभी लिखा रहने दो, बाद में खोलेंगे, खोलना पड़ेगा आज नहीं कल, अभी लिखा रहने दो। थोड़ा जुगाड़ दिख रहा है आकाश, 2 गुणा 2 भाग 2 गुणा, कौन है ये?
2 cos A cos B। कोमल बात समझ आ रही बेटा? 2 cos A, एक ब्रैकेट में cos A प्लस B। 70 20 90 बेटवा, cos 90 0 हो जाता है। दूसरे में cos A माइनस B, cos 50। सीन सेट हो रहा है कि नहीं धीरे धीरे? 2। अब इसको कर दो sin 40 अपान cos 40। कर देंगे कि नहीं? देखो आकाश, 2 cos A cos B, एक ब्रैकेट में cos A प्लस B, जो cos 90 हो गया, जिसकी वैल्यू 0 होती है, cos A माइनस B 50 हो गया। बाबू ये कितना हो गया? 10। अरे अभी 10 लिखने की ज़रूरत है नहीं, अभी 2 बार कर लो। 2 बार आ गया, फिर से एलसीएम हो गया cos 50 cos 40। cos 50 देखो ना, sin A cos B माइनस cos A sin B। 50 माइनस 40 10 बन जाए कहा बिटवा? फिर 2 दे का जुगाड़ कैले है, 2 गुणा 2 भाग, ये कोनो फिर बन गए। 4 sin 10 तो बैठा है, 2 cos A cos B अगेन cos A प्लस B और प्लस करके cos A माइनस B। भैया cos A प्लस B करब तो cos 90 0 बन जाए, और cos A माइनस B यानी cos 10, sin 10 अपान cos 10, tan 10, 4 tan 10, 4 tan। इस एक्सरसाइज का सबसे प्रीमियम सवाल था, जो 1 2 3 चौथे स्टेप में फिनिश है। किताब ने पूरे 1 पेज लगाया है। लगाया क्या है ना मैं जानना चाहता हूँ, ना मैं आपको जनवाना चाहता हूँ। आपको समझ में आ गया तो बताओ, ना समझ में आ गया तो बताओ। आ गया? आपकी ड्यूटी इस एक्सरसाइज को लगाने पर शुरू होती है। जब सवाल लगाएंगे तो फंसेगा ज़रूर, इसकी गारंटी है, चाहे जितने बड़े आप विद्वान क्यों ना हों। लगाने से पूछने पर पता चलता है कि हम अब सही जा रहे हैं। क्या कहते हो? ठीक है ना? चलेगा? आज 3G ख़त्म हो जाना चाहिए। आज क्या ख़त्म होना चाहिए? 3G, 3 मस्ट बी फिनिश। इसके पहले एक साइन C प्लस साइन D वाली एक्सरसाइज पेंडिंग पड़ी है, वो फार्मूला तो क्योंकि आपको पता है, आप सेट कर ले रहे हो, तो वो भी ख़त्म करना है। 2 एक्सरसाइज है, कल संडे है, इधर दिखाई मत देना, घर में जाके काम ख़त्म करना। 2 एक्सरसाइज F और G, एक साइन C प्लस साइन D के फार्मूले की, आज tan A प्लस tan B के फार्मूले की। दोनों एक्सरसाइज लगाओगे तो कुल मिलाकर के 20 सवाल लगाओगे तो 3 या 4 सवाल हैं जो फंस सकते हैं, वो आना तो पंडे को पूछ लेना। राइट? फिजिक्स में क्या काम है? 10 एग्जाम्पल्स पूरे लगाने हैं और एक्सरसाइज के भी 10 सवाल लगाने हैं, और तुम्हें उसके पीछे के 3 वीडियो देख लेने हैं। कल संडे है, अब परसों के दिन शकल मत दिखाना ऐसे, समझे कि नहीं? जब देख लेना, समझ में ना आए तो बता देना कि सर ये पॉइंट्स हमें क्लियर नहीं हुए, और अपनी कॉपी में नोट्स बनाना शुरू कर देना उसी चैप्टर से। समझ गए कि नहीं? हाँ, अभी तक जहाँ पढ़े रहे हो वो पढ़ते दूसरी बात थी, अब हमारे पास पढ़ने आए हुए दूसरी बात है। दोनों में अंतर होगा बहुत ज़मीन आसमान का। हाँ, इसकी फ़ोटो हम तुम्हें दे देते, अभी भेज देते।